तो क्या फाइनली 10th और 12th के एग्जाम्स 2020 में नहीं होंगे? इन एग्जाम्स की वजह से जेई मेंस और नीट पर क्या असर पड़ने वाला है? लाखों करोड़ों बच्चे जो एक साल से तैयारी करने में लगे हुए हैं, उनकी लाइफ में इस डिसीजन का क्या असर पड़ने वाला है? सीबीएसई की क्या प्लानिंग है कमिंग सेशन को लेकर? स्कूल्स की क्या प्लानिंग है? किस तरीके से बच्चे इस साल एकेडमिक सेशन अपना कंप्लीट करने वाले हैं? क्या कुछ एनसीईआरटी की बुक्स में चेंजेस आने वाले हैं? इन सारे सवालों का जवाब लेकर आया हूं मैं इस वीडियो में, तो आप मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ये कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं जो एक एक करके मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं और आपको ये सारी बातें जान लेना भी जरूरी है, क्योंकि इसी के बेस पे अगर बुक्स चेंज होती है तो आपको आगे के अपने जो कमिंग सेशन में आपका जो टाइम मैप बनेगा, आप किस तरीके से पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, इन सारी चीजों को जानने के लिए आप इस वीडियो को जरूर देखिए। मैं 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो पहला पॉइंट है अपने पास, पहला पॉइंट है 10th और 12th के एग्जाम्स। तो फाइनली 10th एंड 12th के एग्जाम्स इस वर्ष सीबीएसई ने कैंसिल कर दिए हैं। ये एग्जाम्स अब नहीं होंगे, जो कि 1 जुलाई, जी हाँ, ठीक एग्जाम होने के ठीक 4 या 5 दिन पहले सीबीएसई ने इन एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया। 1 जुलाई से 15 जुलाई तक जो भी एग्जाम्स होने थे, इन एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया गया है। बहुत दिनों से इसके बारे में कवायद चल रही थी कि क्या ये एग्जाम्स होंगे, नहीं होंगे। और इसके बाद देखिए, इसमें क्या, एक तरफ जहां हमारे बैक बेंचर्स और एग्जाम के ठीक एक दिन पहले तैयारी करने वाले बच्चे काफी खुश नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ टॉपर्स का दिमाग खराब है। तो उन टॉपर्स के लिए सीबीएसई ने एक ऑप्शनल चीज रखी हुई है, वो भी मैं आपको जानकारी दे देता हूं। 10th के लिए तो नहीं, बट 12th के स्टूडेंट्स के लिए एक ऑप्शनल चीज ये है कि जो भी बच्चे अपने प्रीवियसली जो इंटरनल एग्जाम्स के असेसमेंट पे खुश नहीं होते हैं, क्योंकि काफी सारे बच्चे होते हैं जो कि इंटरनल एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़ते हैं बट एक्सटर्नल एग्जाम में काफी मेहनत करते हैं और टॉप पे पहुंच जाते हैं, तो उन बच्चों के लिए जो जिन्हें केवल फाइनल खेलने की आदत है, उन बच्चों के लिए सीबीएसई ने एक ऑप्शन रखा हुआ है कि जब भी एटमॉस्फेयर क्लीन हो जाता है, कोविड-19 का असर थोड़ा कम हो जाएगा, तो वो बच्चे एग्जाम दे सकते हैं और जैसे चाहे स्कोर कर सकते हैं और उनके रिपोर्ट कार्ड में वो चीजें ऐड की जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो बच्चे एग्जाम नहीं देना चाहते हैं तो उनको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। तो ये तो बात हुई 10th और 12th की। फर्स्ट पॉइंट था जो अपने पास, इस वर्ष ये एग्जाम नहीं होंगे। और सेकंड पॉइंट अपने पास आता है जेई मेंस। सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि ठीक है, ये एग्जाम्स तो आपने कैंसिल कर दिए, बट जेई मेंस और नीट का क्या होगा? जो बच्चे पिछले एक साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं और इनका अभी 18 जुलाई से 24 जुलाई में ये एग्जाम ऑलरेडी शेड्यूल्ड कर दिए गए हैं। अब एक तरफ जहां ये कैंसिल कर दिए गए हैं, इनके बारे में अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। मैंने काफी सारी वेबसाइट्स में चेक किया है, काफी सारे न्यूज़पेपर्स को पढ़ा है और एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से अभी तक कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है इनके लिए, जेई मेंस और नीट के लिए। इसके बेस पे ही बच्चों को इंजीनियरिंग में और मेडिकल में एडमिशंस मिलते हैं, उनका कॉलेज शुरू होता है, एक नई जिंदगी की तरफ वो लोग कदम रखते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और सीबीएसई क्या हमारे बच्चों को रोबोट समझती है? अभी ठीक 5 दिन पहले आप इन्हें बताते हैं कि ये एग्जाम्स नहीं होंगे, ठीक है। 18 जुलाई से प्रिपरेशन होने वाला है, जिसपे बच्चों का फ्यूचर डिपेंड करता है। उसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। इन फ्यूचर वो क्या करने वाले हैं, क्या ये एग्जाम्स 2020 में कैंसिल होने वाले हैं? बेहतर तो यही होगा कि कैंसिल कर देना चाहिए, बट क्या असर पड़ने वाला है? या तो कैंसिल करना हो तो उसके बारे में बता दीजिए, और आगे प्रिपरेशन करना हो या कोई नई डेट देना हो तो वो नई डेट दे दीजिए। आप ठीक 2 दिन पहले बताएंगे कि हम एग्जाम्स नहीं ले रहे हैं, ये तो कोई बात नहीं होती है। खैर, गवर्नमेंट का काम है, इसी तरीके से चलता है, उस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आता हूं जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये अभी अनडिसाइडेड है, इसके बारे में अभी गवर्नमेंट कुछ डिसाइड नहीं कर पाई है, ठीक है। एनसीईआरटी की क्या प्लानिंग है 2020 को लेकर, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना बहुत जरूरी हो जाता है। थर्ड पॉइंट है अपने पास सिलेबस का, है ना। तो सिलेबस में एनसीईआरटी की प्लानिंग है
जैसा कि सीबीएसई के चेयरमैन मिस्टर आहूजा ने बात की है और बताया है मीडिया को कि एनसीईआरटी का सिलेबस इस बार कुछ चेंज किया जा सकता है। चेंज क्या किया जा सकता है, 2020 और 21 जून तक के लिए ये टाइम उन्हें दिया गया है कि आप एक नया सिलेबस बताएं जो कि नेक्स्ट ईयर से लागू हो जाएगा। और अभी तक मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एनसीईआरटी का सिलेबस अभी तक सिर्फ 4 बार चेंज किया गया है। 4 बार कब कब चेंज किया गया है? 1975 में चेंज किया गया था, 1988, 2000 एंड 2005 में। 2000 एंड 2005 में सिलेबस इसका चेंज किया गया था। अब सिलेबस चेंज में क्या चीजें हट जाती हैं, क्या रह जाता है, ये तो जब नया सिलेबस आएगा तभी हम इस पे ज्यादा डिस्कशन कर पाएंगे। बट ऐसी भी अफवाहों का बाजार है ये तो, क्योंकि जब तक कुछ अपने पास कंफर्म नहीं हो जाता है, सीबीएसई की वेबसाइट में अपडेट नहीं हो जाता है, तब तक हम इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी जो सिलेबस है वो तो हमें पढ़ना ही पड़ता है ना। इसमें से कुछ हटा देना तो मेरे समझ में नहीं आता है कि क्या कुछ हटा दिया जाएगा और क्या कुछ नया ऐड करेंगे। बट जी हाँ, हमें मिस्टर आहूजा ने एक नई बात पे ज्यादा फोकस करते हुए कहा है कि बच्चों को और स्कूल्स को, जो भी स्कूल चल रहे हैं, संस्था को अब कंटेंट बेस्ड लर्निंग को छोड़कर लर्निंग आउटकम्स पे ज्यादा ध्यान देना होगा। और नेक्स्ट ईयर से इन्होंने कहा है कि 10th बोर्ड में, नेक्स्ट ईयर से 10th बोर्ड में 20% क्वेश्चंस, 20% क्वेश्चन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। और क्लास 12th में, जैसा कि ये तो अभी भी चल रहा है, 10% वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, जो कि रियल लाइफ से ज्यादा कनेक्ट करते हैं। अभी भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बट इनका वेटेज बहुत कम रहता है। तो 10th में उन्होंने कहा है 20% वेटेज हो जाएगा और 12th में 10% वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस का वेटेज रहेगा। इतनी बातें रमेश पोखरियाल जी ने और मिस्टर आहूजा जी ने एक मीटिंग के जरिए हमें बताया है, ठीक है। तो अभी तक के लिए तो हमें इतना ही बताया गया है, ये सारे चेंजेस हैं। एनसीईआरटी चेंज कर सकता है सिलेबस, और जेईई मेंस और नीट के बारे में अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया है गवर्नमेंट का। और मैं आपको कुछ अपने बारे में बता देता हूं। हम गेट 100 विद श्रीकांत, हमारा एक यूट्यूब चैनल चलता है जिसमें कि हम लोग बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। 6 to 12 के बच्चों यहाँ पर आकर अपनी मैथमेटिक्स की क्लासेस कर सकते हैं। लॉकडाउन के ही पीरियड में ये चैनल स्टार्ट किया गया था, क्योंकि बच्चे स्कूल्स नहीं जा सकते हैं, कोचिंग नहीं जा सकते हैं, लेकिन फिर भी पढ़ाई आपकी नहीं बंद होनी चाहिए। क्योंकि अगर एक बार आप गैप ले लेंगे ना पढ़ाई में, तो फिर उसको रिकवर करने के लिए आपको 3 गुना ज्यादा उससे मेहनत करनी पड़ेगी। और कुछ कुछ चीजें अभी जब हमारे स्टूडेंट एज में क्या होता है कि फिर एक बार गायब हो जाती है तो उनको वापस रिकॉल करने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो जो भी बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ना चाहें, अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करना चाहें, तो इस चैनल में क्लासेस हो रही हैं। आप आइए, यहाँ पर एनरोल कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अभी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर अभी तक हमने 10th, 11th और 12th की क्लासेस स्टार्ट कर दिए। धीरे धीरे हम लोअर क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको टाइम टाइम पे दी जाती है, साथ में आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अब जैसे आज के इस चैनल के माध्यम, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये बताया कि क्या कुछ अपडेट्स है, और आगे भी मैं इसी तरीके की अपडेट आपको देता रहूंगा। तो आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए मैथमेटिक्स विथ गेट 100 विद श्रीकांत। जय हिंद, जय भारत।